जिज्ञासु श्रोताओं, मित्रों, सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, महापुरुषों की वाणियों में, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी, जहाँ जहाँ भी मानवीय चेतना विकसित हुई, विवेक विकसित हुआ, आत्म जागृति आई, वहाँ वहाँ पर एक बात समान रूप से कही गई है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये जो मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, वो सृष्टि का सिरमौर है, क्राउन ऑफ क्रिएशन। इसे क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया, सृष्टि का सिरमौर कहा गया, दुर्लभ कहा गया। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य जीवन, क्योंकि यह साधन है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। यह साधन है, धाम है और मोक्ष का द्वार है, इससे मुक्ति संभव है। स्वर्ग के देवता भी इसकी कामना करते हैं, इसकी याचना करते हैं कि उन्हें प्राप्त हो जाए मनुष्य जीवन। तो मनुष्य जीवन की महानता में, मनुष्य जीवन के विषय में बहुत कुछ लिखा गया शास्त्रों में। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य लिखते हैं, दुर्लभम त्रय में वेद्यवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। कि तीन चीजें अत्यंत ही दुर्लभ है। एक तो मनुष्य का जीवन, मनुष्यत्वम। फिर इस जीवन को प्राप्त कर कर किसी के अंदर ईश प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाए, मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए, तो मुमुक्षुता आ जाती है, वो भी अत्यंत दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ है किसी महापुरुष का आश्रय, ज्ञानी पुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाना। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन के महत्व को बताया गया है और कई ग्रंथों में कई तरीके से, कबीर की वाणी में, मीराबाई की वाणी में, संतों की वाणी में, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, नरतन भव भारती कहु बेड़ो, यह मनुष्य जीवन बेड़े के समान है, नाव के समान है, जो भव सागर से पार ले जाएगा। तो इस तरह की कई बातें मिलती हैं। तो अब हम आज विचार करेंगे कि ऐसा क्यों है, मनुष्य के अंदर विशेष क्या है। अगर लोग सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो लोग मनुष्य के अंदर कहते हैं कि बुद्धि विशेष है, उसके अंदर बुद्धि विशेष है, निर्णय शक्ति जो है उसके अंदर, जो जजमेंट करने की जो पावर है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, निर्णय लेने की शक्ति है, ये सब चीजें विशेष गुण है जो बाकी जीवों में, बाकी जानवरों में, पशुओं में नहीं पाई जाती है। तो क्या मात्र यही मनुष्य को अलग करता है? लेकिन कर्म देखें तो कर्म तो जीव, जो पशु हैं, जो पशु योनि में जो जीव रहते हैं और जो मनुष्य का शरीर है, उसमें जो कर्म हो रहा है और उसमें जो कर्म हो रहा है, बहुत अंतर नहीं मिलेगा आपको, बहुत फर्क नहीं मिलेगा। तो जब बहुत अंतर नहीं है तो फिर ये महान कैसे है, ये विशेष कैसे है? अगर हम पशुओं का जीवन देखें, पक्षियों का जीवन देखें कि पक्षी अपना घोंसला बनाती है, उसके बच्चे होते हैं, वो बाहर जाती है, अपने मुख में अन्न के दाने भरकर लाती है और अपने बच्चों के मुख में डाल देती है, उनको भोजन देती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, घोंसला एक एक तिनका इकट्ठा करके घोंसला कैसे बनाना है वो भी सिखाती है। तो एक पक्षी भी अपना दायित्व अपने परिवार के प्रति, कैसे जीवन को अच्छा से जिया जाए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, वो भी अपने दायित्वों को पूरा करती है। ठीक है
कि उसको भगवान ने एक पक्षी का शरीर दिया है और उस शरीर के माध्यम से जो हो सकता है वो करती है। मनुष्य को शरीर दिया है भगवान ने, 2 पैर 2 हाथ 1 दिमाग दिया, वो उससे करता है। लेकिन कर्म अगर आप देखेंगे तो वो भी अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, मोह के वशीभूत, लोभ के वशीभूत कह ले हम, अहंकार के वशीभूत, आसक्तियों के वशीभूत, काम के वशीभूत वो कर्म कर रही है। कि पशु भी कर रहा है। जंगल में हम पशुओं को देख लें और मनुष्य को देखें तो फर्क इतना है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग, कई तरह के साधन, कई तरह के आविष्कार वो करता है। उसने अपने लिए हवाई जहाज बना दिया, उसने अपने लिए इंटरनेट बना लिया, उसने कई आविष्कार कर दिए जिससे कि वो, लेकिन इन सब माध्यमों से वो कर क्या रहा है? प्रश्न ये, उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? अत्यधिक सुखी हो जाना या अत्यधिक शक्तिशाली हो जाना, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास। प्रत्येक आदमी सोचता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, मेरे अंडर में ये रहे। तो घूम फिर कर अब कुछ लोग ये कहा करते थे, आज तक जो है बहुत सारे किताबों में पढ़ने को मिल जाता था कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पशु सामाजिक प्राणी नहीं है। लेकिन आप जाकर देखें, क्या उनका समाज नहीं होता? आप देख सकते हैं आकाश के अंदर उड़ते हुए पंछियों को एक साथ व्यवस्थित ढंग से उड़ते हैं। आप कुत्तों को देख लीजिए, एक गली में जो कुत्ते रहते हैं, अगर उनकी गली में कोई बाहर से दूसरा कुत्ता आ जाए तो सारे मिलकर उसको भगाते हैं। क्या उन्होंने अपनी एक सोसाइटी डेवलप नहीं कर रखी, अपनी कौम नहीं बना रखी? एक उन्होंने भी अपना एक संप्रदाय बना रखा है। तो अलग अलग जीव पक्षियों को देखे, बंदरों को देख ले, जिन शहरों में बंदर होते हैं वो पूरा एक बंदरों का झुंड घूमता है और उनमें एक नेता होता है। उनमें एक नेता होता है जो पिछले नेता को हरा कर खुद नेता बना होता है। तो आदमी भी वही करता है। जो राजनीति के जितने भी हथकंडे हैं वो क्या है? नेता बनने की जो होड़ है, मंत्री बनने की जो होड़ है, वो क्या है? वास्तव में ये पशुत्व है, ये पशु का गुण है। जंगल का राजा शेर हम कहते, उनमें भी वो राजनीति होती है। ऐसा नहीं कि खींचातानी की जो राजनीति है वो मनुष्यों के अंदर है, पशुओं के अंदर भी। तो ये सारे गुण जो हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुष्य की धारी, ब्रह्मानंद जी की वाणी में आता है। समझने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि हम इस पर विचार करें और इसको समझें। तो अगर बुद्धि है मनुष्य के पास, इच्छा शक्ति है विशेष मनुष्य के पास, विवेक है और बुद्धि को प्रयोग करने का सामर्थ्य है, तो अगर बहुत अच्छा भोजन करना है, पूरी दुनिया पर शासन करना है, बहुत अच्छे से सोना है, बहुत अच्छे से खाना है, अगर इसका उद्देश्य इतना ही है तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सब मनुष्यता नहीं है। इसे मनुष्यता नहीं कहते, इसको मानवता नहीं कहते। तो मनुष्यता किस में है, मानवता किस में है, मानव की विशेषता किस बात में है, मनुष्य का शरीर विशेष क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है। तो 2 वृत्तियां हैं, 2 चीजें हैं, मान के चलिए। एक है भोग और एक है योग। शास्त्रों में एक श्लोक आया, एक मंत्र आया, आहार निद्रा भय मैथुनम। ये जो 4 क्रियाएं हैं, ये समान रूप से मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी, ये वृत्तियां हैं। तो ये जो चतुर्वृत्तियां हैं, भोजन करना, भयभीत होना, सो जाना, ये सारी वृत्तियां सबके अंदर समान रूप से पाई जाती हैं, जीवों के अंदर प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। लेकिन ये है क्या? ये भोग वृत्ति है, ये योग वृत्ति नहीं है। तो एक है योग और एक है भोग। तो भोग वृत्ति जो है ये पाश्विक वृत्ति है, पशुओं के अंदर भी पाई जाती है। ये पशुओं के विषय, जितने पशु हैं, खाना पीना सो जाना, अपना परिवार बसाना, संतान उत्पत्ति करना, ये जितने भी कर्म हैं, ये जितने भी क्रियाएं हैं, ये सारे पशुओं के अंदर भी,
मनुष्यों के अंदर भी है। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और है। मनुष्य जीवन के अंदर एक विशेष सामर्थ्य है, एक विशेष शक्ति है, जो भोग के लिए नहीं, जो कि योग के लिए है वास्तव में। तो मनुष्य की मनुष्यता किस बात से? अगर भोग ही है तो फिर उसका जीवन पाश्विक ही रहेगा, वो दुखी ही होता रहेगा, अशांत ही होता रहेगा। इसीलिए पशु के समान क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु भी न रमाण, ये पशु के समान। धर्मो ही तेषाम, क्या कहा जा रहा है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मेण ही न पशु भी समान, कि जो धर्म से विहीन है वो पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनम, भोजन करना, सो जाना, संतान की उत्पत्ति करना, भयभीत हो जाना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, अपने देह की सुरक्षा हेतु कर्म करना, ये सब पशु भी यथासंभव करते हैं, मनुष्य भी करता है। लेकिन अगर मनुष्य यहीं तक सीमित है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु यही है, वही है जो वृत्तियों के पाश में बंधा हुआ है, और जिसने वृत्तियों का बंधन तोड़ दिया वो पशु कहाँ रह गया? उसने पशुत्व को लांघ गया। इसलिए जिसके अंदर धर्म, जिसके अंदर योग विशेष रूप से है, योग विशेष रूप से है, वो व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है। क्योंकि इतना ही कर्म करना, मात्र इतना ही, क्योंकि दुख तो आएगा। कोई कितना भी सामर्थ्यवान बन जाए, कोई कितना भी पैसे वाला बन जाए, कोई कितना भी ताकतवर बन जाए, ये प्रकृति का नियम ऐसा है कि वो सब कुछ बदल के रख देगी समय आने। वो अच्छे अच्छे को की हालत खराब कर देगी। ये प्रकृति की इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। तो इसलिए हमें जीवन का दुख का कारण क्या है? भोग वृत्ति ही तो दुख का कारण है। और भोग वृत्ति है क्या? सांसारिक नश्वर संसार में जड़ वस्तुओं में जो आसक्ति है, जड़ वस्तुओं में जो आसक्ति है, वो हमारे दुख का कारण है। तो मनुष्य जीवन की विशेषता उस भोग वृत्ति से नहीं है। मनुष्य जीवन की विशेषता अत्यधिक धन एकत्र कर लेना, या अत्यधिक मान सम्मान, रुतबा, शक्ति, पावर इकट्ठा कर लेना। जानवर भी इसके पीछे पड़े रहते हैं, पावरफुल बनने के पीछे। तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये पाश्विक वृत्तियां हैं, ये मनुष्य वृत्तियां नहीं है। तो मानव वृत्ति जागृत हो तभी मनुष्य शरीर का लक्ष्य पूर्ण होगा। अन्यथा ये भोग वृत्ति से नहीं, योग वृत्ति से पूर्ण होगा। अन्यथा मनुष्य अपना समय गंवा देगा। पुराणों में कथा आती है, राजा ययाति, उनको भोग भोगने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। उनकी 2 पत्नियां थीं। रुष्ट होकर शुक्राचार्य ने उनकी भोग वृत्ति को देखते हुए उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। बहुत रोने लगे कि प्रभु मैं तो ऋषिवर, मैं तो बहुत यज्ञ आदि कर्मों में लंबे समय तक रहा, तब तक मैं बिल्कुल इन सब सुखों से, सांसारिक सुखों से दूर रहा। अब मैं चाहता हूँ, मेरी तृप्ति अभी नहीं हुई है। तो भगवान ने कहा कि, शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, अगर तुम चाहते हो तो जाकर किसी से अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो, किसी युवा पुरुष से। वो तुम्हें अपनी जवानी दे देगा, तुम उसे अपना बुढ़ापा दे देना। किसके पास जाए भाई? तो उनके खुद के अपने 5 पुत्र थे, उन्हीं के पास गए। कोई नहीं माना। सबसे छोटे वाले ने कहा कि ठीक है पिताश्री, मैं तैयार हूँ, मुझे दे दीजिए। आप अपने वृद्धावस्था पुरु ने ले लिया। पुरु राजगद्दी पर बैठ गया और राजा ययाति फिर से युवा होकर भोग में लिप्त हो, भोगों को भोगने में लिप्त हो गए। तो भोग को भोगने में लिप्त हो गए। कहते हैं सहस्र काल तक भोग भोगते रहे, वर्षों तक भोग भोगते रहे। लेकिन भोगते भोगते फिर उनको समझ में आने लगा कि मैं फंस चुका हूं इस भोग वृत्ति में। इसको जितना भोगो, ये भोगों को भोगना इस प्रकार से है जैसे अग्नि में घी डालना। अगर मान लीजिए कि कोई ये कहे कि मैं पहले भोगों को भोग लूंगा फिर योग करूंगा, तो सारी जिंदगी उससे योग नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेट 2 रोटी से भरता है, आपने 2 रोटी खा ली। कुछ महात्मा लोग ये भी बताते हैं कि पहले भोगों को खूब भोग लो, जब तृप्ति हो जाए फिर योग करना। लेकिन ये भोग इस प्रकार से हैं कि अगर आपने 2 रोटी से आपसे पेट भरता है, आप सोचे कि नहीं पहले पेट बढ़िया से भर लेता हूं, फिर साधना करूंगा, फिर योग करूंगा। तो आपने 2 के बजाय 3 खा ली। अब 1 दिन 3 खा ली, 2 दिन 3 खा ली। अब आपका पेट जो है वो 2 रोटी से नहीं भरेगा, 3 रोटी से भरेगा। 4 खाना शुरू कर दो तो 4 से भरना शुरू हो जाए।
तो इसलिए विचार करने योग्य ये सब बातें हैं कि भोग वृत्ति को बढ़ाने से वो बढ़ती है, वो घी में अग्नि में घी का कार्य करना शुरू कर देती है। तो जितना भोगेगा उतना ये समस्या बढ़ेगी, इस समस्या की वृद्धि होगी। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भोग वृत्ति को बढ़ाने से समस्या बढ़ जाती है। और राजा ययाति के साथ ही जब उनको समझ में आया कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ गंवा दिया, बेकार कर दिया। तो जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ गंवा दिया। तो अब राजा ययाति को जब समझ में बात आने लगी तो फिर उन्होंने अपना मुख मोड़ा कि नहीं, इस तरह से तो जीवन व्यर्थ निकल जाएगा, ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर भोगों से अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करूंगा तो कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। ये भोग विषयक वस्तुओं के अंदर समाहित उनका सत्य है, उनका सिद्धांत है। अगर कोई मनुष्य ये सोचे कि वो जो है संसार में सांसारिक भोग वृत्ति से अपने आप को तृप्त कर लेगा, तो ये उसका सबसे बड़ा अंधविश्वास है। ये कभी नहीं होने वाला, ये घटना कभी नहीं घटने वाली, कभी तृप्ति नहीं आने वाली। जब ये बात राजा ययाति को समझ में आ गई तो राजा ययाति ने अपना मुख मोड़ा भोग से योग की ओर। ये अब बहुत हो गया। ऐसे ही उनके पुत्र पुरु उर्वशी अप्सरा के साथ वो बहुत लंबे काल तक भोग विषयों में लगे रहे। फिर जब वो चली गई तो रोने लगे, मोह के कारण, भोग में वृत्ति के कारण रोने लगे। फिर देखने लगे, सोचने लगे, आत्मचिंतन करता आदमी, अरे ये भी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो फंस गया, मैं तो दुखी हो रहा हूं इस अप्सरा के कारण, उसने मुझे छोड़ दिया, चली गई। कथा आती है कि उर्वशी अप्सरा जो थी उस पुरु राजा पुरु से विवाह कर लेती है और बाद में एक शर्त होता है कि राजा पुरु कभी भी उसको नग्न वेश में ना दिखाई दे या दो मेष उनके कहीं और स्थानांतरित ना हो। कुछ इस तरह की 3 शर्तें होती हैं। वो तीनों शर्तें एक समय पर पूरी होती हैं और उर्वशी वहां से चली जाती है, त्याग कर चली जाती है दोबारा स्वर्ग। पुरु अकेले पड़ जाते हैं। पुरु बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं। फिर बाद में आत्मचिंतन करते हैं कि ये क्या हुआ, मैं एक अप्सरा के वश में क्यों हो गया, मैं भोग के वश में क्यों हो गया। जब आदमी सोचेगा, विचार करेगा कि मैं इन भोग वृत्तियों के वश में क्यों, मैं इनसे मुक्त क्यों नहीं हूं, तो उसी समय योग शुरू हो जाएगा। इसलिए योग को हम समझ पाए। अगर योग को सही से समझना चाहते हैं तो पहले मनुष्य जीवन को समझना पड़ेगा, क्योंकि योग मनुष्य जीवन का सामर्थ्य है। उस परम पुरुष तक पहुंचने की मनुष्य को इतनी इच्छा शक्ति, इतनी विवेक या बुद्धि अगर मिली है तो वो इस कारण से नहीं मिली है कि वो सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करता रहे। वो इसलिए मिली है कि वो अपने विवेक, बुद्धि और इच्छा शक्ति, अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए उस परम पुरुष को प्राप्त कर ले, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको प्राप्त कर ले, वहां तक वो पहुंच जाए, उस रास्ते को प्राप्त करे, उस रास्ते पर चले और उस परम पुरुष तक पहुंच जाए। ये मनुष्य जीवन का सामर्थ्य है। इसलिए उसको इतनी इच्छा शक्ति, इतना विवेक दिया गया है। लेकिन जब दुरुपयोग होगा तो यह भी ध्यान रखना कि बहुत भारी नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि जो वस्तु जितनी सुविधाजनक होती है वो उतनी ही नुकसानदायक भी हो सकती है। एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, अगर पैदल चलते हुए गिर जाए तो कितनी चोट लगेगी उसे। भाई पैदल चल रहा था, थोड़ी बहुत चोट लगे, पैर में मोच आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत घुटने में चोट लग जाए, रक्त भी बहे, खून भी बहना शुरू हो जाए। लेकिन अगर कोई साइकिल से जा रहा है, अगर वो गिर गया तो सर फट सकता है उसका, ज्यादा गिर गया तो मर भी सकता है, लेकिन फिर भी मरने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन पैदल चलने वाले की तुलना में चोट तो ज्यादा लगेगी उसे। अगर कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है तो वो तो बहुत तेज भागती है, बहुत तेज भागती है। अगर उससे गिर गया तो मरने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कम लोग बचते हैं। और अगर हवाई जहाज से जा रहा है तो हवाई जहाज अगर एक्सीडेंट कर जाए तो कोई नहीं बचता, जितने यात्री होते हैं सबके सब खत्म होते हैं। तो इन सब में सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला कौन है? हवाई जहाज हजारों मील की दूरी घंटों में तय कर देता है। आप ट्रेन से जाएंगे तो 3 दिन लग जाएंगे, आप और अन्य गाड़ियों से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हवाई जहाज तो घंटों में आपको कहां से कहां पहुंचा देगा।
हजारों 2000 मील की दूरी, किलोमीटर की दूरी आपको 2 घंटे में तय करके दिखा देगा एक हवाई जहाज। तो सबसे ज्यादा लाभ का तो हवाई जहाज है, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो सबसे भारी नुकसान भी उसी ने किया, उसी के द्वारा सबसे भारी नुकसान होता है। इसी प्रकार ये मनुष्य है। मनुष्य अगर उठना चाहे तो देवताओं को पीछे छोड़ दे, देवता उसके वश में हो जाए, लेकिन मनुष्य जब गिरने लगता है, उसका पतन होता है, तो वो जानवरों से भी बदतर हो सकता है, पशुओं से भी नीचे गिर सकता है, वो राक्षस हो सकता है। पशु राक्षस नहीं होते, हम पशुओं को राक्षस नहीं कहते, लेकिन वो राक्षस हो सकता है, वो दानव हो सकता है, वो हैवान हो सकता है, वो जानवर से भी नीचे जा सकता है। इसलिए क्योंकि इच्छा शक्ति है, प्रबल विवेक शक्ति है, प्रबल संकल्प शक्ति है, सही संकल्प ले लिया, इच्छा शक्ति की दिशा अगर सही हो गई तो सही दिशा में काम कर देगा, बड़े बड़े कार्य कर देगा। अगर गलत दिशा पकड़ ली, अगर दिशा बुद्धत्व की ओर हो गया, दिशा ईश्वरत्व की ओर हो गया, योग की ओर हो गया, तो कोई विवेकानंद बन जाएगा, कोई दयानंद सरस्वती बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक बन जाएगा, समाज के लिए, मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य कर देगा। अगर दिशा विपरीत हो गई तो फिर बहुत कुछ बन सकता है, कितनों के मानवता का हनन करने का काम करेगा, गलत से गलत कार्य कर सकता है। लोग करते हैं समाज में, हम देखते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जो है ये मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है, वो योग से है, भोग से नहीं है। भोग तो पशु भी भोग रहे हैं। अगर मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विवेक शक्ति, संकल्प शक्ति का प्रयोग भोगों को भोगने में कर रहा है, तो वो इस शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, वो इस शरीर को व्यर्थ गंवा रहा है, इस जन्म को व्यर्थ गंवा रहा है, जिसको मानव जन्म कहते हैं, जिसको मनुष्य जन्म कहते हैं। अगर योग की तरफ वृत्ति नहीं है, अगर भोग की तरफ सारी ध्यान है, तो फिर व्यर्थ, क्योंकि खाना पीना सो जाना ये क्या जानवर नहीं कर रहे? जानवर भी अपनी तरफ से बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाने का प्रयास करते हैं, वो भी जितना सामर्थ्य, जितनी बुद्धि विवेक परमात्मा ने उनको दिया है उससे। ये बुद्धि विवेक इसीलिए भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है, इसके द्वारा भेदा जा सकता है। क्या भेदा जा सकता है? ये जो बंधन है, इस बंधन को भेदा जा सकता है। बंधन किसका है? ये जो तत्वों का बंधन है, पंचभूतों का बंधन है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का बंधन है, ये अहंकार का बंधन है, ये पंच विकारों लोभ मोह काम क्रोध अहंकार का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, कई जन्मों की वृत्तियों का बंधन है। तो ये जो बंधन है, इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। मनुष्य में इतनी क्षमता है, उसकी इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर वो ठान ले कि वो इन बंधनों से मुक्त होगा, उसे इस जड़त्व से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो वो कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। वो अपनी संपूर्ण विवेक को, संपूर्ण बुद्धि को, संपूर्ण इच्छा शक्ति को मात्र सांसारिक वस्तुओं को एकत्र करने में लगाए हुए है। समस्या यहां पर। इसलिए हम योग को समझना शुरू करें, पतंजलि योग सूत्र को हम समझना शुरू करें, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी अष्टांग योग का जो मार्ग है वो पशुओं के लिए नहीं है, वो मनुष्यों के लिए है। इसलिए वेदों में कहा गया मनुर्भव मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य बनना पड़ता है। जन्म से तो सभी पशु ही हैं, लेकिन मनुष्य बनना पड़ता है, मानव बनना पड़ता है। इसलिए मनुर्भव का उपदेश हमारे वेद देते हैं। हम मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनने की एक प्रक्रिया है। जन्म से सभी पशु हैं, सभी पशु हैं। इसलिए जब उसके अंदर संस्कार आएंगे, वैसे विवेक जागृत होगा, वो योग मार्ग पर चलेगा। जब समझ में आ जाएगी, जिसको जब समझ में आए वो चल तो पड़े इस मार्ग पर। आदि शंकराचार्य को बाल्यावस्था में ही समझ में आ गया, उन्होंने जाकर अपनी माता से कहा कि माँ, ये संसार मिथ्या है, इसमें सुख की कामना करना और सुख की तलाश करना, सुख की खोज करना, सुख प्राप्त करने का प्रयास करना सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है। कि आप इस संसार में चिर सुखी होना चाहते हैं,
आप इस संसार में स्थिर होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं सोचता हूँ कि अब स्टेबल हो जाऊँ लाइफ में, नौकरी कर लूँ, शादी कर लूँ, स्टेबल हो जाऊँ। मैंने कहा कि कर लो, लेकिन स्टेबल तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रकृति कभी होने नहीं देगी आपको। कोई ना कोई व्यवधान डालेगी, कोई ना कोई अड़ंगा डालेगी, उसका काम है भाई। आप इस वृत्ति को ही खत्म कर दो कि आपको इस संसार में स्टेबल होना है। नहीं, आपको अपने भीतर स्टेबल होना है, आपको अंतर्मुखी होकर स्थिर होना है। जब आप अपने भीतर स्टेबल हो जाएंगे तो बाहर स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। बाहर की जो स्टेबिलिटी है वो अपने आप आ जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर फिर कुछ भी होता रहे, आप अपने आप में रहेंगे। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, चाहे योग में हो, चाहे भोग में हो, चाहे संग में हो, चाहे विसंग में हो, जैसे भी हो, जो साधक है, जो योगी है, जो अंतर्मुखी हो चुका है, वो हमेशा रमता रहता है अपने भीतर, उससे जुड़ा रहता है, वो योग में ही रहता है। वो भोगों को भोगता हुआ भी योग में रमण करता है, वो भोगों में रमण नहीं करता, उसका मन रमण नहीं करता। तो इसलिए मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो योग से है, मनुष्य का सामर्थ्य भोग से नहीं है। उसको ये विवेक बुद्धि, ये संकल्प शक्ति, ये इच्छा शक्ति योग करने के लिए मिली है, ना कि भोग करने के लिए मिली है। इसलिए इस तथ्य को विचार करना है। अगर हम योग को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो श्री पतंजलि ऋषि का जो मार्ग बताया गया, योग का मार्ग या अष्टांग योग की व्याख्या की, ये है किसके लिए? ये मनुष्यों के लिए। मनुष्य उस यम नियम करते हुए समाधि तक की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के द्वारा संभव है। इसलिए मनुष्य को बताया जाता है, इसीलिए मनुर्भव का उपदेश दिया जाता है। तो हमको सर्वप्रथम अपने मनुष्य होने के महत्व को समझना है। हम जाने कि हमें ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और ये योग करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं। भोग तो जानवर भी कर रहे हैं। इसलिए योग हो हमारे द्वारा, ये इसमें हमारा मनुष्यता है, इसमें हमारा सौभाग्य है, इसमें हमारा सामर्थ्य है। हाँ, हम कुछ विशेष कर रहे हैं। अगर हम योग कर रहे हैं तो हम कुछ विशेष कर रहे हैं, अन्यथा भोग करने में तो सारे जीव लगे ही हुए हैं। तो ये हमें विचार करना है। शक्तिशाली बनने के चक्कर में, बहुत वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग, और उसी में कंपटीशन हो रहा है। लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य भोग से नहीं है, भोग तो पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य का सामर्थ्य योग से है, इसलिए योग में रत होना है, योग रत होना है, योगवान होना है। तो जब हम इसको समझेंगे, फिर जाकर अब एक एक बात समझना है कि पतंजलि मुनि कैसे कैसे योग को समझा रहे हैं और कैसे कैसे योग के मार्ग पर किसी को चलना चाहिए वो बता रहे हैं, और चलने से उन्हें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, क्या क्या प्राप्ति होती है, वो भी बता रहे हैं। हम योग सूत्रों के माध्यम से एक एक बात को समझेंगे। तो आज यहीं पर इन विचारों को विराम देते हैं। धन्यवाद।